हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिसीमा का हल करें 15.2 का 15 नंबर सवाल से शुरू करने जा रहा हूं। अब ये देखिए 15 नंबर में क्या कहा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से साइकिल द्वारा एक समबाहु त्रिभुज के आकार के मैदान के चारों ओर 10 मिनट में एक बार चक्कर घूम जाता है, मतलब एक चक्कर लगा लिया जाता है। तो त्रिभुज के एक कोणिक बिंदु से किसी भुजा के मध्य बिंदु तक सीधा जाने में मारिया को कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए √3 का मान दिया 1.732, ये √3 के जगह पे बैठाना है। ठीक, तो आप सबसे पहले देखिए ये कैसा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए मान लिया जाए कि उसका मैदान ये है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया, यही है, ठीक है, उसका मैदान। यहाँ पे मान लिया जाए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु। अब ये चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसको टाइम कितना लगता है, तो मात्र 10 मिनट लगता है। यहाँ देखिए लिखा है 10 मिनट में ये एक चक्कर लगा देता है। तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है वो हमें निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुजाकार मैदान आकार का मैदान ABC में क्या है, AB बराबर है BC और बराबर है AC। तो अगर ये पता हो जाए, ये भी पता हो जाएगा और ये भी पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं चूँकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, तो 60 मिनट में 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसलिए 1 मिनट में 18/6, इसलिए यहाँ पे कहता है 10 मिनट में वो दूरी तय किया। 10 मिनट में क्या किया, एक चक्कर लगाया। तो 18/6 गुना 10, अठारह किलोमीटर दूरी 60 मिनट में तय किया। तो 60 मिनट में तो यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 60 होगा और ये 0 और ये 0 हम काट देते हैं। ठीक है, यानी 3 किलोमीटर दूरी वो तय किया। कितना दूरी तय किया है, 3 किलोमीटर दूरी तय किया। अच्छा, 3 किलोमीटर जब दूरी तय किया है और ये समबाहु त्रिभुज के आकार का मैदान है और तीनों भुजा इसका क्या है, बराबर है, तो इसका परिसीमा जो होगा वो 3 किलोमीटर होगा। चूँकि त्रिभुज ABC का परिसीमा बराबर 3 किलोमीटर निकल के आ गया और 3 इंटू एक भुजा, इसका परिसीमा होता है बराबर 3 किलोमीटर, इसलिए एक भुजा का लंबाई निकल गया। एक भुजा का लंबाई 3/3 यानी 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहा है कि किसी भी कोणिक बिंदु से सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु के बीच की दूरी, यानी ये लंब का काम करेगा। यहाँ से लंब जब डालेंगे तो इसके मध्य बिंदु पर ही इसका लंब जाएगा। ठीक है,
यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AD का लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है उसका सूत्र बैठाएंगे, लिखेंगे चूँकि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का जो सूत्र होगा वही क्या है, इसका कोनिक बिंदु से सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी। यानी ये आपका हो जाएगा AD, और AD बराबर क्या होगा, √3/2 इंटू साइड यानी भुजा। तो इसमें होगा √3/2 इंटू 1, चूँकि यहाँ पर क्या है कि एक भुजा 1 किलोमीटर है, तो इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ बराबर आएगा √3/2 इंटू 1, तो वही हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, अब इतना किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चूँकि अगर मिनट में हम निकालें तो 18 किलोमीटर जाने में, दूरी तय करने में इसे कितना टाइम लगा, 60 मिनट। इसलिए 1 किलोमीटर दूरी अगर तय करें तो इसको टाइम लगेगा 60 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, इसलिए इसको कितना दूरी तय करना है, √3/2 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो इतना दूरी तय करने में इसको टाइम कितना लगेगा, 60 डिवाइडेड बाय 18 और मल्टीप्लाई √3/2। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम काट दें, 6 दहें 60, 6 तिया 18 कट गया, और ये 2 से काट दिए तो 5 आ गया, आएगा 5 √3 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको अगर हल करें तो 5 गुना यहाँ पे बैठा दीजिए 1.732/3। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 का 5, 5 दूनी 10 का 0 बाकी है, 5 15 का 16, 16 का 6 हो गया, और 7 बचे 20, 7 बचे 35, 35 और 1 36, 36 का 6 बाकी 3 और 5 3 8। 10 मतलब कितना अंक के बाद, 3 अंक के बाद, डिवाइडेड बाय 3। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 8.660 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 6 2 नहीं खाएगा, 1 दशमलव दे देते हैं, यहाँ पे 6 दे देते हैं, 3 7 21, 3 8 24, 8, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 3 3 3 6 18। अब देखिए दशमलव के बाद अगर 2 अंक रखना तो 2.8 और ये 8 को बढ़ा दीजिए तो आएगा 9। अब ये जो आएगा यही क्या है, मिनट होगा, मिनट, और ये लगभग होगा। ठीक है, तो 2.89 मिनट लगभग टाइम उसको लगेगा कहाँ से कहाँ तक जाने में। तो एक कोनिक बिंदु से सामने वाला भुजा के मध्य बिंदु के बीच की दूरी तय करने में इसको टाइम लगेगा। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, वो है 16 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को अगर 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं, वो क्या है, वो समबाहु त्रिभुज है।
ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब ये समबाहु त्रिभुज में मान लिया जाए यही है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। भुजा तो बराबर नहीं बना, लेकिन मान लिया जाए ये समबाहु त्रिभुज है। ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को 1 मीटर बढ़ा दी जाए। तो अगर मान लिया जाए x मीटर ये है, तो ये भी x मीटर होगा और ये भी x मीटर होगा। लेकिन जब इसका प्रत्येक भुजा को 1 मीटर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इस तरह का त्रिभुज ड्रॉ करेगा। ये आप देखिए तो समझ में आ जाएगा कि इसको भी 1 सेंटीमीटर हम बढ़ा दिए, इसको भी 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए और इसको भी 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, ठीक है। तो 1 मीटर बढ़ा दिए, मीटर, सेंटीमीटर नहीं, मीटर। तो देखिए ये x, अगर हम इसको इस तरह से बढ़ा दिए, अच्छा यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा। सभी को एक एक, ये 1 मीटर यहाँ बढ़ गया, 1 मीटर यहाँ बढ़ गया और 1 मीटर यहाँ बढ़ गया। अब जब ये त्रिभुज बनाएंगे तो ये इस तरह का त्रिभुज बन जाएगा। तो ये एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो बड़ा त्रिभुज बना है तो इसका एरिया तो बढ़ जाएगा। तो इसका एरिया बढ़ा कितना, इसका एरिया √3 बढ़ा। तो पहले मूल त्रिभुज जो है, माना कि मूल त्रिभुज का जो ऊपर वाला है, मूल त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। इसलिए मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं कि √3x²/4 वर्ग मीटर। अच्छा, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना बढ़ा दी गई है, 1 मीटर बढ़ा देने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना बढ़ जाएगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई अब कितना हो जाएगा, x+1 मीटर। इसलिए अब जो नया त्रिभुज बनेगा, ये भी समबाहु त्रिभुज बनेगा। नया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इस बार होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी x+1, इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो अब जो है ये जो एरिया है वर्ग मीटर, ये जो एरिया है और ये जो ऊपर वाला एरिया है, तो ये इस एरिया में इस एरिया का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ बता रहा है √3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3/4 इंटू x+1 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 x² बराबर √3, ठीक है। और अगर √3 कॉमन ले लें, √3/4, तो अंदर में कितना बच जाएगा, x² प्लस 2x+1, इसको हम तोड़ दिए हैं और माइनस x² हो जाएगा बराबर √3, ठीक है। यहाँ तक √3 काट भी दीजिए, यहाँ x² भी काट दीजिए, ठीक, समझ में आ रहा है। x² भी काट दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए a+b होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए
अब ये जो आया है 2x + 1 डिवाइडेड बाय 4 आया है, क्योंकि ये तो कट ही गया है, बराबर 1/1 कर लेंगे और 2x + 1 = 4 और 2x = 4 - 1 और 2x = 3 और x = 3/2 और x = 1.5 सेंटीमीटर मीटर। तो ये जो मूल त्रिभुज था उसका एक भुजा की लंबाई 1.5 मीटर आया। तो यहाँ पे तो शायद यही पूछ रहा था कि जो मूल त्रिभुज है उसका, यहाँ पढ़िए, समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात है। क्षेत्रफल तो बोला नहीं, तो भुजा तो हमें निकल गया। तो जब भुजा हमें प्राप्त हो गया तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो फिर हम एरिया भी मूल त्रिभुज का निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एक भुजा की लंबाई हमें प्राप्त हो गया। इसलिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर 1.5 मीटर और यही हो गया आंसर। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।